कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर पाते जो आपकी एक छोटी सी आदत कर देती है। जैसे कि नहाते समय अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ में गज़ब का सुधार होगा। सिर से लेकर पैर तक हर अंग को फ़ायदा मिलेगा, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनमें शुरुआत में आते हैं यम और नियम। और पहला नियम आता है शौच, फिर आता है संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच यानी प्योरिटी, शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि के लिए आप स्नान तो रोज़ करते हैं, लेकिन स्नान करते समय ये 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो ये स्नान आपके जीवन को बदल देने वाला हो जाएगा, शरीर को स्वास्थ्य देने वाला हो जाएगा। सेहत तो बनेगी ही, आपको एनर्जेटिक फील करेंगे आप बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे तमाम फ़ायदे हैं जो मैं आगे बताती रहूँगी धीरे धीरे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपको करनी है नहाते समय, और 90% लोग इसे इग्नोर करते हैं रोज़ाना, कि नहा तो लिए, सिर से लेकर पैर तक पानी वानी सब डाल दिया, साबुन लगा लिया, लेकिन जो ख़ास अंग है आपके पैर के तलवे, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जानते हैं आपके पैर के तलवों में 3000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। और इन नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि नहाते समय आप अपने पैर के तलवों की अच्छे से सफाई करें। आपके पास कोई पत्थर है, जूना है, जिससे भी आप अपने पैर साफ़ करते हैं, एड़ियाँ साफ़ करते हैं, उसे रगड़िए अपने पैरों पर कम से कम 2 मिनट। ये नाड़ियाँ जब जागृत हो जाएंगी ना, पूरे शरीर को फ़ायदा मिलेगा। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आँखों की ज्योति बढ़ेगी, आपका दिमाग तेज़ होगा, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं शरीर में, अगर दर्द रहता है वो दूर होने लगेगा। यानी इतने फ़ायदे हैं पैर के तलवों को अगर आप ध्यान दे दें ना, तो फ़ायदे आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो तलवों को रगड़ना है, पैर की उंगलियों को साफ़ करना है, पैर के जो नाखून हैं उन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर थोड़ी देर मालिश कीजिए वहाँ पर, पट्टे पर या चौकी पर बैठकर, जैसे भी आप स्नान करते हैं। दोनों पैरों में ये काम आपको करना है, पैरों की उंगलियों के बीच अच्छे से सफाई करनी है। चेहरे पर जो चमक आती है ना, वो सिर्फ चेहरे पर जो आप लगाते हैं ना, जो भी आप लगाते हैं उससे नहीं आती है चमक। आप अपने पैर के तलवों पर ध्यान दीजिए, चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। लोग आपसे पूछेंगे कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कौन सा साबुन लगा रहे हैं। और जब साबुन की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि नहाने के पानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप पानी में मिला दें तो सेहत तो मिलेगी ही, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं तो अगला वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर यस लिखिए या एक छोटा सा हार्ट भेज दीजिए। और दूसरी चीज़ अब देख लेते हैं कि नहाते समय आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि योग और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर की 99% बीमारियों की जड़ आपके पेट में छुपी है। तो अगर हम किसी तरीके से पेट को एक्टिवेट कर दें, और दूसरा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में कहा जाता है कि यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। यानी 2 खास अंग हो गए, आपका पेट और आपकी पीठ। हमारे यहाँ इसे तैड़ा लगाना कहा जाता है, यानी पानी की धार डालना इन 2 अंगों पर। आप नाभि के आगे ऐसे अपना हाथ रख लीजिए और पेट पर, नाभि वाली जगह पर मग्गे से 2-4 मग्गे पानी डालिए, नाभि को एक्टिवेट कीजिए। और फिर पीछे पीठ पर आप तेज़ गति से पानी डालिए, चाहे तो शावर से या जैसे भी आप नल के नीचे नहाते हैं उस तरीके से।
आप सोच नहीं सकते कितने फायदे होंगे ये 2 अंग अगर जागृत हो गए। इन 2 अंगों पर ध्यान दे लिया तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। यानी 2 मिनट आप इन 2 अंगों पर लगाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो अवरोध हैं जिनके कारण शरीर बीमार होता है, वो अवरोध दूर होने लगेंगे। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप यंग महसूस करेंगे, और सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, आप लंबे समय तक जवान रहेंगे। और पेट से जुड़ी बीमारियां तो गायब हो जाती हैं जब आप नाभि पर इस तरह से तैड़ा लगाते हैं। मौसम के अनुसार एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। सर्दियां भी हैं ना, तो हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उससे आप तैड़ा लगाइए। ये तैड़ा कितना इम्पॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि डिलीवरी के बाद माताओं को जब स्नान करवाया जाता है, 10-15 दिन के बाद ये प्रैक्टिस की जाती है, तो पेट के ऊपर गरम गरम पानी से तैड़ा लगवाया जाता है, ताकि वहाँ जो फैट इकट्ठा हो गया है डिलीवरी के बाद, वो धीरे धीरे पिघलने लगे और उनको तमाम फ़ायदे जो हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, वो ना हो। और मतलब बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप ये 2 प्रैक्टिस कीजिएगा। और तीसरी जो चीज़ है, इसके बारे में तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाएगी, प्लस आपके चेहरे पर एक बढ़िया सा कसाव लेकर आएगी। कुछ नहीं करना है ख़ास। जब नहाने जाए ना, उससे पहले अपने मुंह में पानी भर लीजिए ये, और फिर आप स्नान कीजिए। इससे 2 चीज़ें होंगी जो मैंने बताई कि रोशनी बढ़ेगी आँखों की और चेहरे पर कसावट आएगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। और एक और जो बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा कि ये जो स्नान है, ये ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। आप करके देखिएगा आज इसे, कि जब मुंह में पानी भरकर नहाते हैं तो आपका पूरा फोकस अपने स्नान पर रहता है। और जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, वही तो है मेडिटेशन, वही तो है ध्यान। तो नहाते नहाते ध्यान करने का ये बहुत आसान तरीका है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पैर के तलवों की अच्छे से सफाई करनी है, अपने नाभि पर और रीढ़ की हड्डी पर तैड़ा लगाना है, और तीसरा मुंह में पानी भरकर स्नान करना है। इसके बाद नहाने के बाद आप वो पानी थूक दीजिएगा और टॉवल से अपने शरीर को अच्छे से कसकर पोंछिए। बढ़िया सी सूखी मालिश हो जाए आपके शरीर की, पूरे शरीर में खून का दौरा बढ़ जाए। और एक छोटा सा काम, आप कहेंगे छोटा छोटा करके इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहाने के बाद थोड़ा सा तेल ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल, अपनी नाभि में लगाइए, दोनों नॉस्ट्रल्स में लगाइए, दोनों कानों में लगाइए, और जो गुदा द्वार है, एनस है, वहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा अंदर इस तेल को आप लगा दीजिए। इतने फ़ायदे हैं। आपके जो शरीर रूपी मशीन है ना, इसकी जब ऑयलिंग होती है, जीवन भर आपके जोड़ों में ग्रीस बनी रहती है। चलते फिरते उठते बैठते जो कटकट आवाज़ आती है वो नहीं होगी। आपका पेट सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, यानी पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। इससे आसान और क्या हो सकता है स्वस्थ रहने के तरीके। नहाते समय ये छोटा सा अभ्यास करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि नहाते समय पानी में क्या डालें, तो नीचे कमेंट में जाकर यस लिखें या छोटा सा हार्ट भेज दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।